जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा और बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से कराई जा रही है। और आपको बता दें, अगर आप 21,391 में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आने वाला कुछ दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कुछ दिनों में मेहनत करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और आप सभी जानते हैं कि अब CSBC को जो नया चेयरमैन है हंटर वाली मैडम को बना दिया गया है, यानी शोभा अहोटकर को बना दिया गया है। समझे कि नहीं? तो नए चेयरमैन साहिबा आई हुई है, नए तरीके से एग्ज़ाम लेगी, अपने तरीक़ा से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएंगी। तो आप सभी से जो रिक्वेस्ट है कि बिहार पुलिस में इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़िए। आपको बार बार यही कहते हैं कि आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़े वही जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। लगातार हम लोग 2-4 दिन से पॉलिटी के क्वेश्चन करवा रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप डेली हमारे साथ 10 बजे जुड़ सकते हैं, क्योंकि 10 बजे से आपका जो है लाइव क्लास शुरू हो जाता है। और अभी आपके मोबाइल पर 10 बज गया होगा और फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने है। तो फटाफट 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। 1 का सही जवाब बताएं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप सभी लोग, जितने भी दोस्त हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो ये आपका राज्यपाल में होती है। राज्यपाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है तो राज्यपाल में होती है। तो राज्यपाल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है, राज्यपाल में होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी। आपको बताना है भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी, यानी जब सबसे पहले राज्यपाल का पद बनाया गया तो पहली प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जल्दी से आप लोग छाप दीजिए। तो ये आपका सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल बनाई गई थी सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सरोजिनी नायडू कहाँ की बनी थी, यूपी की बनी थी। और यह भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर कि नगर निगम के अध्यक्ष क्या कहलाते हैं। 3 का फटाफट सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नगर निगम के अध्यक्ष क्या कहलाते हैं तो ये मेयर कहलाते हैं। याद रखिएगा, नगर निगम के अध्यक्ष क्या कहलाते हैं, मेयर दोस्तों कहलाते हैं। तो मेयर आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन पूछा जाता है नगर निगम के अध्यक्ष क्या कहलाते हैं, मेयर कहलाते हैं। 3 का अगर आप ऑप्शन बी मेयर, जैसे पटना नगर निगम के मेयर सीता साहू है। पटना नगर निगम की जो मेयर है वो सीता साहू है, जिन्हें महापौर कहा जाता है, महापौर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 4 नंबर, विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है। 4 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है। तो ये आपका इसका सही जवाब विधान परिषद हो जाएगा। विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है तो ये आपका विधान परिषद होता है। 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। 5 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। 5 का सही जवाब बताएं। तो 42वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। याद रखिएगा 5 का ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए, फटाफट बताइएगा कि सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में
गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया? 6 का सही जवाब बताएं। सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया? तो आपका केरला था। केरला आपका बिल्कुल सही हो जाता। केरल सर्वप्रथम भारतीय राज्य है जहां गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया। आगे देखिए 7 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? 7 का सही जवाब बताएं। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये आपका ग्राम पंचायत है। क्या है? ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 8 नंबर की सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू किया गया? 8 का सही जवाब बता। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू किया गया? तो नागौर में लागू किया गया। नागौर आपका बिल्कुल सही जवाब है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था नागौर में लागू किया गया। 8 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 9 नंबर की भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? 9 का फटाफट सही जवाब बताएं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो 25 जनवरी 1950 को की गई। याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। तो 9 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? फटाफट बताएं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये आपका ग्राम सेवक करता है। ग्राम सेवक पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन देखिए सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया? ये भी कतई जहर प्रश्न है और पूछा जाता है। बिहार पुलिस का तो फेवरेट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और नहीं पढ़ के जाइएगा तो आप गलत करके चले आइएगा। तो इसीलिए आपसे बार बार हम कहते हैं कि 10 बजे हमारे साथ जुड़िए, समझे कि नहीं। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डेली क्लास कर रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 11 का अगर आप ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1959 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। महात्मा गांधी जयंती के दिन ही पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। आगे देखिए पंचायत का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? 12 का सही जवाब बता। पंचायत का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग का होता है यानी राज्य सरकार का होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, राज्य निर्वाचन विभाग की जिम्मेदारी होती है कि पंचायत का चुनाव कराया जाए। आगे देखिए भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? जल्दी से बताएं किसका सही जवाब क्या हो जाएगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो ये आपका बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। 13 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए टेलीग्राम से अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी सूचना होती है तो हर संभव नहीं होता है कि आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाए, तो टेलीग्राम पर डायरेक्ट वो सूचना डाल दी जाती है। तो टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर की राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को सौंपता है। उपाध्यक्ष को राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो 14 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है? 15 का सही जवाब बताएं। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है? तो 2020 से 25 ये 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल है। फिर 25 से 30 जो हो जाएगा वो आपका 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल हो जाएगा। अभी 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए केंद्र और राज्यों के बीच धन का वितरण कौन करता है? 16 का सही जवाब बताएं।
केंद्र और राज्यों के बीच धन का वितरण कौन करता है? तो आपको मालूम होगा ये वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग फाइनेंशियल विभाग जो है ये केंद्र और राज्यों के बीच धन का वितरण करता है। आगे है कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आप सभी जानते हैं 1926 में की गई। 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार पूरे देश में किस वर्ष लागू हुआ? 18 का सही जवाब बताएं। सूचना का अधिकार पूरे देश में किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ था सूचना का अधिकार 2005। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? जल्दी से बताएं। जो हम लोग आरटीआई फाइल करते हैं, बिहार पुलिस में जो हम लोग आरटीआई फाइल करते हैं या किसी भी विभाग में आरटीआई फाइल करते हैं तो ये सूचना के अधिकार के तहत ही आपको सूचना दी जाती है, समझे कि नहीं? 19 का सही जवाब बताएं कि ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह भाग 4 है। भाग 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अगर आप पटना के मेयर या छपरा का मेयर बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा क्या होती है? हालांकि मेयर की जो सीट होती है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहती है, समझे कि नहीं? महिलाओं के ही यहाँ आरक्षण मिला हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो शहर हैं, नगर निगम है, वहाँ हमने देखा है कि पुरुष का नाम ही नहीं होता है, केवल मेयर जो होती है महिलाएं ही होती है। पटना का मेयर देख लीजिए सीता साहू, छपरा का मेयर पहले राखी सिंह थी, समझे कि नहीं? तो हर जो है मेयर अलग अलग महिलाओं का ही है। तो 30 वर्ष हो जाएगा इसका। मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखिए, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ, मुखिया भी अगर आप देखिएगा, ग्राम पंचायत से आप लोग बिलोंग करते हैं, मुखिया भी देखिएगा तो वहाँ की महिलाएं ही होती है, लेकिन पुरुषों का वहाँ वही होता है, वो कार्य जो है पुरुष करते हैं, लेकिन सब काम महिला के नाम से ही होता है। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपका आर्टिकल 263 में किया गया, अनुच्छेद 263 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग का गठन किया गया है? तो आपका सरकारिया आयोग का गठन किया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा हेतु सरकारिया आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 23 का सही जवाब बताएं। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि नगर पालिका का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह आपका भाग 9 के क है। भाग 9 के क में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? 25 का सही जवाब बताएं। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। आगे देखिए, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है? तो देखिए, नगर पालिका की जो संवैधानिक दर्जा है यह आपके 74वां संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है। 74वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नगर पालिका का वर्णन किस अनुसूची में होती है? तो यह आपका 12वीं अनुसूची में होता है। नगर पालिका का वर्णन 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्थानीय स्वशासन की सूची का विषय है? तो स्थानीय स्वशासन जो है राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 29 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर की गई? तो नगर निगम की स्थापना सबसे पहले मद्रास में की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक कानून लागू है? 31 का सही जवाब बताएं। तो यह आपका गोवा राज्य है। गोवा राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकार की श्रेणी में आता है? तो सूचना का जो अधिकार है ये विधिक अधिकार की श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि मद्रास नगर निगम की स्थापना कब की गई? तो मद्रास नगर निगम की स्थापना 1687 में की गई। 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 34 नंबर, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया?
तो फटाफट 34 का सही जवाब बताएं। तो आर्टिकल 44 में ये वर्णित है। आर्टिकल 44 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए धारा 302 का संबंध किससे है? तो धारा 302 जो है हत्या से संबंधित है। धारा 302 हत्या से है। 420 चोरी से है, समझे कि नहीं? तो 302 आपका हत्या से है। आगे देखिए भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति की गई? तो ये आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? तो यह आपका 1980 में पारित किया गया। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो राज्यपाल का शपथ ग्रहण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। जैसे बिहार के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराना होगा तो पटना हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश, वो करवाएंगे। धारा 302 का संबंध हत्या से है, अभी आपको बताए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।